Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. बहुत बड़ा दिन है जी। आज आईपीएल में फाइनल मुकाबला है। कई टीमों ने जद्दोजहद की, 10 टीमें थी और आखिर में 2 टीमें रह गई हैं। उसमें आपके आती है राजस्थान और अहमदाबाद। दिलचस्प बात यह है कि एक टीम तो ऐसी है जिसने आईपीएल में डेब्यू किया है, आईपीएल में उनका पहला साल है। दूसरी तरफ वो है जिसने आईपीएल के पहले साल में खिताब जीता था। तो कौन सी टीम है, किसका पलड़ा भारी है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय कप्तान सनी गावस्कर। सनी भाई, मुझे पता है आप अहमदाबाद में हैं और वहां पर आज फुल हाउस होने की उम्मीद है। तो गुजरात की टीम से हम शुरुआत करते हैं। उनका डेब्यू सीजन है, अपने डेब्यू सीजन में ही फाइनल पहुंचते हैं और फाइनल भी क्या, पहला मैच जो अपना खेलते हैं वो भी होम ग्राउंड में होता है, वो भी फाइनल है। क्या मौका होगा आज, ना सिर्फ गुजरात के खिलाड़ियों के लिए बल्कि गुजरात की जो पब्लिक है, मुझे पता है उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है, उनके लिए भी। देखिए, हाँ बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि फाइनल है, ये 15वीं एडिशन की फाइनल है, जहाँ पे एक जो टीम है, नई टीम है, 2 नई टीमें थी। एक टीम सेमीफाइनल में हार गई, दूसरी टीम फाइनल पहुंची है, गुजरात टाइटंस। और वो भी जैसा आपने कहा कि पहली बार अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। आगे जाकर अगले साल यही आशा करते हैं कि कोविड जब शायद निकल गया होगा, तो ये होम एंड अवे की जो मैचेस बनेगी, तो उसके बाद में गुजरात टाइटंस की सारी मैचेस अहमदाबाद में होंगी। पर पहली बार खेलना अपने होम क्राउड पर, और वो भी फाइनल, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इससे जो उनको सपोर्ट मिलेगा, क्राउड का जो क्राउड की जो बैकिंग मिलेगी, वो उनके लिए बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि क्राउड की जब बैकिंग मिलती है तो फिर ऑपोजिशन थोड़ी ज्यादा नर्वस होती है, क्योंकि आप जो क्राउड है वो सिर्फ एक तरफा होता है कि सिर्फ एक टीम जब अच्छा करती है तो उनके लिए बहुत तालियां बजती है। तो मुझे लगता है कि ये गुजरात टाइटंस के लिए बिग बिग मोमेंट है। आपने जैसे बताया होम क्राउड का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, दोनों टीमों के लिए कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। एक तरफ गुजरात, उनको होम सपोर्ट मिलेगा जिसको खिलाड़ियों को बहुत पसंद आता है, इसको एडवांटेज माना जाता है, क्राउड आपको बैक कर रहा है। दूसरी तरफ है राजस्थान, जो कि होम टीम तो नहीं होगी लेकिन उन्होंने एक मैच खेला हुआ है इस सीजन उनसे पहले, तो कंडीशन से वाकिफ है, पिच से वाकिफ है। इन दोनों चीजों की तुलना की जाए तो किसके पास एडवांटेज होगा, आपको लगता है? अगर आप, जैसे आपने कहा कि अगर उस पिच पर आपने खेला है, और मुझे लगता है कि आज ऐसी खबर आई है कि जो शुक्रवार को जो सेमीफाइनल हुई थी, उसी पिच पर आज की फाइनल होनी है। तो एक जो पिच का बर्ताव कैसे होता है, क्या उसमें ज्यादा बाउंस है, उछाल है, क्या वो थोड़ी सी टर्न कर रही है, क्या वो दूसरी पारी में थोड़ी सी धीमी हो जाती है, क्या वो पहली पारी में गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, ये अगर आपने वहां पे अगर मैच खेला हो तो उसकी जानकारी आपको होती है। वो बड़ा एडवांटेज होता है, बड़ा फायदा होता है उससे। पर आखिरकार ये T20 फॉर्मेट है, और T20 फॉर्मेट में मैच किधर भी पलट सकती है। पर जैसे आपने कहा, राजस्थान यहाँ पे खेली है, राजस्थान बड़ी अच्छी जीत हासिल की थी उन्होंने शुक्रवार को, तो उससे उनका भी हौसला काफी काफी अच्छा होगा, बड़ा होगा। गुजरात और राजस्थान ने इस सीजन पहले दोनों मुकाबले जो खेले हैं, उस दोनों मैचेस में गुजरात की जीत हुई है। ये जो आंकड़ा है, इसका कितना असर होगा आपको लगता है फाइनल में? देखिए, आप किसी मैदान पर कभी कभी उतरते तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है कि हाँ, इस मैदान पर मैंने रन बनाए, इस मैदान पर मेरी बॉलिंग हमेशा अच्छी होती है, इस मैदान पर हमारी कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी बनती है। जब आपके पास वो एक कॉन्फिडेंस होता है, तो एक आपके लिए ज्यादा एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती। और वैसा होता है ऑपोजिशन के खिलाफ, अगर एक ऑपोजिशन को आपने 2-3 बार हराया है, तो फिर आप सोचते हैं कि हाँ, आज खेल रहे, आज भी हम उनको हरा सकते हैं। तो इस भावना से गुजरात टाइटंस की टीम जरूर मैदान में उतरेगी। उनके जो कोचेस है, सपोर्ट स्टाफ है, जो कप्तान है, वो उनको वही कहेगी कि हमने उनको मारा है पहले, तो हम आज भी उनको मार सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम भी ये कह सकती है कि हाँ, हम 2 बार हार गए, पर वो तो लीग मैच थी, और लीग मैचेस और फाइनल जो नॉकआउट होती है, उसके प्रेशर जो बनता है, दबाव बनता है, बिल्कुल अलग सा दबाव होता है। क्योंकि लीग मैचेस में आपको पता होता है कि नहीं, आज की मैच में कुछ हुआ नहीं तो फिर भी 2 दिन बाद दूसरी मैच है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी मैच है नहीं, ये आखिरी मैच है, तो वो दबाव थोड़ा सा अलग बनता है। पर उनके भी जो कोचेस है, सपोर्ट स्टाफ है, कप्तान है, वो कहेंगे कि जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है ना, थर्ड टाइम लकी, तो 2 बार हम हार चुके, तो हम तीसरी बार हम जीत सकते हैं। तो ये
ये मतलब अलग अलग चेंज रूम में ऐसी बातें होती रहेंगी। हाँ, एक बड़ा हैरान कर देने वाला आंकड़ा मैंने देखा फाइनल से पहले साईं भाई, वो ये बताता है कि इससे पहले जो 2 मैचेस हुए 16 ओवर कुल डाले हैं राजस्थान के स्पिनर्स ने गुजरात के खिलाफ, यानी कि युजी चहल और आर अश्विन ने। इन 16 ओवर में सिर्फ एक ही विकेट मिला है, वो युजी चहल को मिला था। इसका मतलब ये है कि जो गुजरात के बल्लेबाज हैं वो हावी रहे हैं राजस्थान के स्पिनर्स पे। आपको लगता है ये आंकड़ा जारी रहेगा इस मैच में, वो डोमिनेंस जारी रहेगी गुजरात के बल्लेबाजों की, या आपको लगता है क्योंकि ये बड़ा मैदान है जहां बड़ी हिट मारना आसान नहीं होता, बाउंड्री पे आप कई बार कैच हो सकते हो, तो ये फायदा शायद स्पिनर्स को मिले और वो फेरबदल करे इस आंकड़े में? हो सकता है, क्योंकि अगर लंबी बाउंड्रीज हो तो फिर स्पिनर, खास करके जो स्पिनर्स है, उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है, क्योंकि जो बाकी के मैदानों पर जो छक्का होता है वो बाउंड्री लाइन पर कैच भी हो सकता है। तो ये तो एक जरूर दोनों स्पिनर के फायदे के लिए होगा। पर ये दोनों एक ऐसे ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास जो टेम्परमेंट है, मानसिकता है, वो बड़ी मानसिकता है, बड़ी अच्छी मानसिकता है, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि जब फाइनल आवे, बड़ी मैच आवे, तो अपना गेम को वो लिफ्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से बाकी टीमों के खिलाफ ये जो बीच के ओवर्स होते हैं, वहां पे उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी करके रोका है ऑपोजिशन को, या तो विकेटें ले ली है, या तो रन नहीं दिए, अच्छी ओवरें की है, तो वो अगर आज करे तो फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। पर हो भी सकता है कि, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये दोनों बड़े अच्छे स्पिनर्स है, टॉप क्लास स्पिनर्स है, और उनके पास वो मानसिकता, बड़ी अच्छी मानसिकता भी है। 2 मैचेस जैसे हमने बताया इस लीग में, दोनों बार राजस्थान को हार नसीब हुई गुजरात के खिलाफ, लेकिन एक खिलाड़ी जिसका प्रदर्शन शानदार रहा वो है जॉस बटलर। पूरे सीजन ही उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। दोनों मैचेस में उन्होंने गुजरात के खिलाफ अर्धशतक से ज्यादा रन बनाए, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। अगर गुजरात के नजरिए से देखें, कैसे रोका जाए जॉस द बॉस को? देखिए, शुरुआत में जब उनकी पारी की शुरुआत होती है तो फिर वो ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी से वो नर्वस होते हैं, और थोड़े से मतलब वो सर्टन नहीं होते कि कहाँ पे किस तरह से खेलूं। तो वहां पे अगर थोड़ी ज्यादा फुल पिच जैसे कि गेंदबाजी करे, और आप 2 स्लिप रखे, 1 स्लिप रखे, तो वहां पे आउट होने के चांसेस उनके होते हैं शुरुआत में। अगर शुरुआत में वो नहीं हो गए तो फिर वो अच्छी बल्लेबाजी करते, तो वो एक एडवांटेज है, वो गुजरात टाइटंस को उठाना होगा। क्योंकि उनके पास भी बॉलर्स अच्छे हैं, कि जो जैसे मोहम्मद शामी है, मोहम्मद शामी जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अगर जॉस द बॉस को जल्दी आउट करेंगे, और वो करने की संभावना है, क्योंकि हमने देखा है कि इस पिच पर काफी जान है, काफी मतलब गेंदें अच्छी तरह से निकल रही है, तो फिर गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा होगा। पर जॉस द बॉस जिस फॉर्म में है, उसे ये भी कह सकते हैं कि आज शायद हम 5वीं सेंचुरी भी देख सकते हैं। अगर वैसा होता है तो एक नया रिकॉर्ड होगा आईपीएल के इतिहास में। किसी भी बल्लेबाज ने उतने शतक नहीं लगाए हैं, और अभी वो काफी करीब हैं डेविड वार्नर के रिकॉर्ड को भी पार करने में। वो दूसरे पायदान पर है डेविड वार्नर इन मोस्ट रन्स इन अ सीजन। लेकिन बॉस के बारे में बात हो रही है, एक तो जॉस द बॉस है, दूसरे बॉस जो मैदान पे नजर आ रहे हैं वो है हार्दिक पांड्या। मैं डेविड मिलर से कल इंटरव्यू कर रहा था साईं भाई, और उन्होंने बताया कि हार्दिक पांड्या की एक खासियत है, क्योंकि हम तो मैदान पे ही चीजें देखते हैं, उन्होंने बिहाइंड द सीन भी बताया कि वो ना बड़े फ्रेंडली से कप्तान है। वो एक आर्म अराउंड द शोल्डर डालते हैं हर खिलाड़ी के ड्रेसिंग रूम में, और आराम से बात करते हैं, उसकी परेशानियां जानने की कोशिश करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, काफी समय बिताते हैं हर खिलाड़ी के साथ। तो हार्दिक द मैन मैनेजर भी एक उभर कर आए हैं। ये कितना अच्छा संकेत है, ना सिर्फ गुजरात की टीम के लिए पर भारतीय क्रिकेट के लिए? बड़ा अच्छा संकेत है, बड़ा अच्छा संकेत है, क्योंकि उनके ऑलराउंड कैपेबिलिटी के बारे में बिल्कुल आप किसी किसी को संदेह नहीं था। सब लोग जानते हैं कि कैसे हरफन मौला खिलाड़ी वो है। पर जो हमने देखा है कि उनकी कप्तानी के बारे में, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एम एस धोनी से काफी कुछ सीखा है। वो एम एस धोनी को अपना बड़ा भाई मानते हैं और हीरो मानते हैं, तो उनसे उन्होंने काफी सीखा है। और ये जो मैन मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल स्टाइल जो लगती है, जैसे आपको डेविड मिलर ने कहा, वो बिल्कुल एम एस धोनी की स्टाइल है। मतलब मैदान पर ज्यादा कुछ इमोशन नहीं दिखाना, चेंज रूम में जाएंगे तो जैसा अगर किसी को अगर डांट देनी है तो चेंज रूम में थोड़ी सी हल्की सी डांट दे, या हाथ कंधे पर हाथ डालकर उसे समझाए कि देखिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। और जिससे हर एक खिलाड़ी चाहता है कि कप्तान के लिए मैं कुछ खास करके दिखाऊं, क्योंकि कप्तान जब खुश होगा, मेरे मेरे पीठ पर वो टैप करेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल वैसा लग रहा है हार्दिक पांड्या की कप्तानी के बारे में। ऑन द फील्ड भी अगर आप उनकी बॉलिंग चेंजेस देखें, ऑन द फील्ड भी अगर आप उनकी फील्ड प्लेसिंग देखें, वो भी बड़ी इंप्रेसिव है।
बड़ी इंप्रेसिव है। हर एक मतलब खिलाड़ी की, बल्लेबाज की कुछ अलग अलग शैली होती है, अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती है, ताकतें होती है, यहाँ पे मारे वहां पे मारे, वो सब ठीक तरह से आजमा कर वो फील्डर रखते और ठीक तरह से आजमा कर बॉलर को भी चेंज करते। तो ये सब जो हमने देखा है इस साल, उससे ये एक बड़ा अच्छा, जैसे कि आपने कहा, संकेत है आगे जाकर भारतीय क्रिकेट के लिए। गुजरात टाइटंस के लिए तो है ही है, क्योंकि फाइनल तक पहुंची है, पर आगे जाकर भारतीय क्रिकेट के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि हार्दिक पांड्या द स्किपर इतने शाइन हो रहे हैं, इतने चमक रहे हैं। आखिरी में जाते जाते सही भाई, आपने दोनों टीमों के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात की, वीकनेसेस के बारे में बात की, प्रेडिक्शन टाइम है, बताइए हमारे दर्शकों को किसका पकड़ा भारी है। देखिए, 2020 क्रिकेट में कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक अच्छा बॉलिंग स्पेल बनता है, एक अच्छा 2 ओवर का बैटिंग में कुछ 20-20 रन बनते हैं, 40 रन होते हैं 2 ओवर में, तो मैच पूरी तरह से पलट सकती है। पर जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने ये पॉइंट्स टेबल टॉप किया, मतलब वो नंबर 1 पर जब फिनिश हुए पॉइंट्स टेबल पर, तो जो उनमें और बाकी टीमों में जो अंतर था, उससे आपको पता है कि यही टीम है जो इस एडिशन में सबसे बेस्ट टीम थी, सबसे बेहतरीन टीम थी। और होम ग्राउंड पर भी खेल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके पास आज वो ट्रॉफी उठाने की उनके उनके चांसेस ज्यादा है। तो जैसा मैंने कहा कि ये तो T20 क्रिकेट है। जॉस द बॉस और रविचंद्रन अश्विन और हेटमायर और युजवेंद्र चहल और सैमसन, उन्होंने कुछ खास करके दिखाया, और वो खास करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो कप्तान थे शेन वॉर्न, उनकी मेमोरी में, शेन वॉर्न कप्तान थे जब वो पहली बार जीते थे 2008 में, तो उनकी मेमोरी में वो कुछ खास करना चाहेंगे। और अगर वैसा हुआ तो आज हमारे सामने एक बड़ी दिलचस्प मैच देखने मिलेगी। तो सही है, आपकी बात को मैंने गांठ बांध लिया। आपने कहा थोड़ा पलड़ा गुजरात का भारी है, तो आज मैंने अपनी गुजरात की जर्सी निकाल ली है नाम के साथ। तो आज मैं ये पहनूंगा। नई टीम को सपोर्ट करने में थोड़ा मजा आता है, यू लाइक टू सपोर्ट द अंडरडॉग्स। इस सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो सही में बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो वर्चुअल स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हूँ, आप तो असली स्टेडियम में जाएंगे कुछ ही समय बाद, तो एंजॉय करिएगा फाइनल, और फिर आगे दक्षिण अफ्रीका की सीरीज है, तब आपसे फिर शायद हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।